जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आज से ही आपसे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आने वाले जो आप सभी का वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। और आज के इस वीडियो में जीके कवर कराऊंगा, जो कि आप सभी का काफी इंपॉर्टेंट, काफी भूमिका आप सभी की निभाएगा। और चलिए आप सभी ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से आप सभी पढ़िएगा, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपसे 20 है ना, टॉप 20 में कितने क्वेश्चन को आप लोग सही कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन ए करके हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर ए मारेगा उनका राइट हो जाएगा दोस्तों। 1921 से उसी में हुई थी दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे दो क्या कर रहा है, दो कर रहा है दोस्तों कि है ना, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। आप सभी पढ़े होंगे तो आप सभी को जानकारी होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो आप सभी इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर बी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद में 10 मंडल है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 3 क्या कर रहा है दोस्तों। 3 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक है ना, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों सी मारेंगे उनका राइट हो जाएगा। लुम्बिनी में हुआ था, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 क्या कह रहा है दोस्तों। 4 कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों सी मारे उनका राइट हो जाएगा दोस्तों। उदयनगर है ना, उदयन किया था दोस्तों है ना, उदयन सॉरी दोस्तों, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, उदयन ने। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 क्या कह रहा है दोस्तों। 5 कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है। जब इसका आंसर दोस्तों बी बारे बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 क्या कह रहा है। 6 कह रहा है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है। जब इसका आंसर बी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा दोस्तों। इंडिका लेखक का कौन था, मेगास्थनीज था। इंडिका लेखक का पुस्तक मेगास्थनीज था, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 क्या कर रहा है दोस्तों। 7 कह रहा है ना, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किससे है ना माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपसे बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना बी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होगा, इसका हो जाएगा श्रीगुप्त। कौन थे दोस्तों, यहाँ क्या पूछ रहा है कि गुप्त वंश का पूछ रहा है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे मानता है, तो श्रीगुप्त को मानता है। किसको मानता है, श्रीगुप्त को मानता है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 8 क्या कह रहा है दोस्तों। 8 कह रहा है कि शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। कि शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जब इसका आंसर भी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा दोस्तों। समुद्रगुप्त को है ना नेपोलियन कहा जाता था दोस्तों। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, समुद्रगुप्त। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 क्या कह रहा है दोस्तों। 9 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर भी बताएंगे 1206 में हुई थी, उनका राइट हो जाएगा दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 10 क्या कर रहा है दोस्तों। 10 कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई है ना, पानीपत की पहली लड़ाई। अब पूछेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में। तो पानीपत की पहली लड़ाई किस है ना, किसके बीच हुई थी। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना यहाँ पे ए मारे उनका राइट हो जाएगा दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 11 का रहा है। 11 क्या कर रहे हो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा या भारतीय संविधान का मेन आदमी को पूछेगा, यानी इसका निर्माणकर्ता कौन थे।
तो ये पूछ रहा है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप सभी जानते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसका निर्माता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रख लीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 12 क्या कर रहा है दोस्तों, 12 कह रहा है कि है ना, भारतीय संविधान कब लागू होता है, भारतीय संविधान कब लागू होता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर भी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू हुआ था, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे सामने 13 क्या कर रहा है दोस्तों, 13 कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी जानते हैं ना दोस्तों, आप सभी को पढ़ाए हैं बार बार कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो भाग 3 याद रख लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 14 क्या कर रहा है दोस्तों, 14 कह रहा है आप सभी के सामने है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना, ये बताए, इस भी बताएंगे दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष का, भी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे सामने यहाँ पे 15 क्या कर रहा है दोस्तों, 15 कह रहा है ना, कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये सभी आप जानते हैं कितना वर्ष होना चाहिए। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर सी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा दोस्तों, 25 वर्ष होने चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आज 16 क्या कह रहा है दोस्तों, 16 कह रहा है आप सभी के सामने कि अर्थशास्त्र पुस्तक क्या है ना, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। आप सभी इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका सी बताएंगे कौटिल्य चाणक्य है दोस्तों, उनका राइट हो जाएगा, कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 17 क्या कर रहा है दोस्तों, 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां है, कितने अनुसूचियां है, तो याद रख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां 12 है। कितने हैं दोस्तों, 12, याद रखिएगा, भारतीय संविधान का कुल अनुसूचियां 12 है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 18 क्या कर रहा है दोस्तों, 18 कह रहा है आप सभी के सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। और ये पूछता है दोस्तों, बार पूछता है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, राष्ट्रपति कौन था, ये सब आपसे पूछता है। इस चीज़ को यहाँ से याद रख लीजिएगा एक बार, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप सब जानते हैं ना कि प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर दोस्तों जो भी बताएंगे राइट हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप प्रथम राष्ट्रपति कौन था, राजेंद्र प्रसाद। महिला में है ना, पुरुष में आप प्रतिभा पाटिल थी, वो महिला में प्रथम राष्ट्रपति थी भारत का। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। अच्छा सॉरी दोस्तों, इस आंसर इसका हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। और ये कहीं पूछेगा राष्ट्रपति कौन था प्रथम, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 19 क्या कह रहा है दोस्तों, 19 कह रहा है आप सभी के सामने है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव के आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों भी बताएंगे राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे सामने लास्ट होगा 20वां क्वेश्चन करके रहा है ना, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, इस आप से बताइए, इसका आंसर क्या होना है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने दिया गया है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। अच्छा ये चीज़ आप जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जानते हैं ना कि अरस्तु को माना जाता है। किसको, अरस्तु को माना जाता है, सी इज द राइट आंसर। अरस्तु आपसे याद रखिए राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, सी इज द राइट। चलिए आप सभी का यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराएं। आप सभी का बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आने वाला आप सभी का बम्पर वैकेंसी है, यहाँ पे 27,000 का पद आएगा दोस्तों, जो कि आप सभी का 22,000 लगभग आप सभी का बिहार पुलिस होगा। और वहीं आप सभी का 5500 है ना, 5500 में लगभग आप सभी के चालक के लिए आने वाला है। और बिहार पुलिस के लिए लगभग से लगभग वहीं 2200 कुछ समथिंग आप सभी का 22,000 मान लीजिए दोस्तों, 22,000 है ना,
पुलिस के लिए आने वाला है। तो इसलिए आपसे अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आने वाले में ये नहीं कि आपसे जब दिन लग चाह जाए तो आपसे पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अभी से आपसे का जो जुनून यहाँ जागा रहेगा तो आपसे आगे जाके कुछ कर सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम का महीना का एग्ज़ाम का डेट है आपसे का 2 महीना, और इस अभी से पढ़ना शुरू कीजिएगा तो क्या फ़ायदा आपसे पढ़ने का। इसलिए आपसे अभी से लग जाइए, और अभी से लग जाइएगा तो आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपसे भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे यहाँ पे डेली पर डे और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाता है। आपसे डेली पर डे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और बिहार पुलिस का वर्दी ले लीजिए। वर्दी जी के अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपसे इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।